नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डीप सीक की। एक ऐसा नाम जिसने एआई की दुनिया में रातों रात तहलका मचा दिया और सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं है, बल्कि ये उस टेक्नोलॉजिकल सुनामी की कहानी है जिसने एआई की दुनिया के सारे नियम हमेशा के लिए बदल कर रख दिए। 600 अरब डॉलर, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना? जरा सोचिए, डीप सीक के आने से एआई हार्डवेयर की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, उसकी मार्केट वैल्यू से 600 अरब डॉलर साफ हो गए। इससे पता चलता है कि ये झटका कितना कितना जबरदस्त था। एक्सपर्ट्स पता इसे क्या कह रहे हैं? एआई का स्पुतनिक मोमेंट। सबको याद होगा वो वक्त जब सोवियत यूनियन के स्पुतनिक ने अमेरिका को स्पेस रेस में चौंका दिया था। बस डीप सीक ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ वैसा ही कर दिखाया है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। 20 जनवरी को डीप सीक लॉन्च होता है और सिर्फ 7 दिनों के अंदर 27 जनवरी तक ये अमेरिका में चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ देता है। और उसी दिन एनवीडिया के शेयर धड़ाम से गिरते हैं और एक बड़े साइबर अटैक की भी खबर आती है। ये सब हुआ सिर्फ एक हफ्ते में, किसी तूफान की तरह। और ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हो गया। जैसा कि द हिल ने दिसंबर 2024 में ही चेतावनी दे दी थी, एआई की दुनिया में एक बड़ा भूचाल आने वाला था। डीप सीक का आना उस भविष्यवाणी के सच होने जैसा था। एक ऐसा पल जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या एआई पर अमेरिका की बादशाहत अब खत्म होने वाली है? तो डीप सीक के पास आखिर ऐसा क्या था, कौन सा जादू था जिसने इतना बड़ा धमाका कर दिया? चलिए अब जरा इसकी टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरते हैं और इसके राज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो डीप सीक चीन का एक जेनरेटिव एआई चैटबॉट है, लेकिन ये असल में गूगल और ओपन एआई जैसे दिग्गजों के लिए एक सीधी चुनौती है। इसने ये साबित कर दिया कि एआई की इस रेस में कोई भी कहीं से भी आकर मैदान में उतर सकता है। और यहीं पर कहानी में सबसे मजेदार मोड़ आता है, पैसा। जहां ओपनएआई ने GPT-4 को ट्रेन करने में करीब $100 मिलियन फूके, वहीं डीपसीक का दावा है कि उन्होंने अपना मॉडल सिर्फ $6 मिलियन में बना लिया। मतलब ये जो कीमत का फर्क है वो इतना ज्यादा है कि इसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। तो उन्होंने ये किया कैसे? इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, या शॉर्ट में कहें तो मोई। अब ये क्या चीज़ है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक बहुत बड़े जीनियस दिमाग की जगह आपके पास कई सारे छोटे छोटे एक्सपर्ट दिमाग हैं, और जब भी कोई सवाल आता है तो सिस्टम सिर्फ उन्हीं एक्सपर्ट्स को एक्टिवेट करता है जो उस काम में माहिर हैं। इससे होता क्या है? पूरा का पूरा सिस्टम सुपर एफिशिएंट बन जाता है। लेकिन सुनिए, डीप सीक ने सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं किया, उन्होंने इसे एक नया और भी ज्यादा स्मार्ट रूप दे दिया। और इसी ने तो सारा खेल बदल दिया। ये स्लाइड इस इनोवेशन को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, आपके पास दो तरह के एक्सपर्ट्स हैं। पहले हैं साझा एक्सपर्ट्स, जो जनरल नॉलेज के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, और दूसरे हैं स्पेशलिस्ट, जो सिर्फ खास काम के लिए ही एक्टिव होते हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी टीम की तरह है जहां कुछ लोग हर काम में मदद करते हैं और बाकी एक्सपर्ट्स सिर्फ अपने फील्ड में ही काम करते हैं। तो इसका असली फायदा क्या हुआ? देखिए, जो पुराने सिस्टम्स थे वो एक काम को कुछ बड़े एक्सपर्ट्स को दे देते थे, लेकिन डीप सीक का सिस्टम एक बड़ी फौज की तरह काम करता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पेशलिस्ट हैं। इससे ये न सिर्फ ज़्यादा एफिशिएंट बनता है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी आसानी से सुलझा लेता है। और नतीजे तो खुद ही सब कुछ बयां कर रहे हैं। इस चार्ट को देखिए। मैथ्स और कोडिंग जैसे मुश्किल एरिया में डीप सीक V3 न सिर्फ दूसरे मॉडल्स को पीछे छोड़ रहा है, बल्कि GPT-4o जैसे दिग्गजों को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ये मॉडल सिर्फ सस्ता नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से पावरफुल भी है। डीप सीक ने एक और बड़ा दांव खेला, अपने मॉडल को ओपन बनाकर। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस कहानी में भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ ओपन वेट शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि डीप सीक ने अपने मॉडल के पैरामीटर्स, यानी उसकी बनावट, पब्लिक कर दी है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने पर कुछ शर्तें हैं जो इसे नॉर्मल ओपन सोर्स से अलग बनाती हैं। और बस यहीं पर आकर ना ये चीज़ एक दोधारी तलवार बन जाती है। एक तरफ तो देखिए, डेवलपर्स के लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं है।
फ्री है, पावरफुल है और इसे अपने सिस्टम पर चला सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो काफ़ी गंभीर है। चिंताएं हैं चीनी सरकार की सेंसरशिप पॉलिसी को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल कि हमारे डेटा का क्या होगा, वो कितना सेफ रहेगा। जब हम इन सभी बातों को एक साथ रख कर देखते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है। डीप सीक ने एआई की दुनिया में एक नई ग्लोबल रेस शुरू कर दी है। एक ऐसी रेस जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में पावर बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। और अब एआई इंडस्ट्री के सामने 3 बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला, क्या एआई में अमेरिका की जो बादशाहत थी वो आगे भी बनी रहेगी? दूसरा, क्या हमेशा बड़े और महंगे मॉडल बनाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है? और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, कि भविष्य किसका होगा, ओपन सोर्स मॉडल्स का या फिर बंद प्रोप्राइटरी मॉडल्स का? जैसा कि बूज एलन की इस रिपोर्ट में कहा गया है, ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है, ये एआई डेवलपमेंट में एक नए युग की, एक नए पैराडाइम की शुरुआत हो सकता है। एक ऐसा बदलाव जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल देगा। तो आखिर में हम घूम फिरकर इसी एक सवाल पर आते हैं, डीप सीक के आने के बाद क्या एआई की असली ग्लोबल रेस अब शुरू हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा और हम सब उसे देखने के लिए यहीं होंगे।